कहते हैं देश का चौथा सितम पत्रकार और जो रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। और मैं आज बता दूं कि सरका घाट के हमारे साथ देखिए कि सभी वरिष्ठ पत्रकार आपके साथ हैं, चाहे हम दिव्य हिमाचल की आप ज़्यादातर खबरें पढ़ते होंगे, पंजाब केसरी और हिमाचल दस्तक की। तो आज हम ज़रूर सरका घाट की एक छोटी सी चर्चा रहेंगे कि सरका घाट आज तक किसकी राजनीति में पिसा, और आज तक अगर सरका घाट की अगर हम बात करें कि यहाँ तक कितनी डेवलपमेंट्स हुई और क्या नहीं हुई, जरूर एक छोटी सी चर्चा हम करेंगे और नेताओं को भी इसमें घेरने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले पवन प्रेमी जी हमारे साथ दिव्य हिमाचल से। सर, आपने काफ़ी एक तजुर्बा, एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा अनुभव आपको रहा। सरकारें यहाँ कांग्रेस की रही, बीजेपी की भी रही, परंतु सरका घाट की भी अगर हम आज की स्थिति की बात करें, अभी भी लोगों के मन में जो है वो गुस्सा रहता है। क्या कारण आप मानते हैं? कारण तो यह है कि सरका घाट का जितना विकास होना चाहिए इतने सालों में वो नहीं हो पाया। हमारी कई समस्याएं यहाँ हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, पीएससी में डॉक्टर नहीं है, और जो डेवलपमेंट के काम हैं, मुझे लगता है कि डेवलपमेंट का कामों में भीड़ भरी अड़चने हैं। प्राइमरी स्कूलों में टीचरों की बहुत दिक्कतें हैं। 2 टीचर होते हैं और 10 या 20 बच्चे होते हैं। तो यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ जाने से टीचरों की भी जो बढ़नी चाहिए संख्या, तो शिक्षा में भी सुधार आ सकता है। दूसरे और कई हमारे जो नेता रहे हैं, अब सरकारें चाहे बीजेपी की आई, कांग्रेस की आई, हमने तो आवाज़ें बराबर बुलंद की है, और बराबर बुलंद करने के बावजूद भी अब 15 सालों से लगातार जो है वो बीजेपी की सरकार रही है। अब 18 महीने कांग्रेस की सरकार को बने हो गए। कांग्रेस की सरकार का जो आपदा में जो कार्य किए हैं वो मुझे लगता है वो सराहनीय है। लेकिन पिछले 15 सालों में जो काम बीजेपी को करना चाहिए थे वो मुझे लगता है बड़े कम रहे जितने होना चाहिए थे। और कांग्रेस भी 18 महीनों में एक आपदा के बाद दूसरी किसी तरफ का कोई ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि हमारे को यहाँ जो सरका घाट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की हमने कई बार लिखा, कई बार बोला, सीएम को मिले, लेकिन अभी तक हमें डॉक्टर यहाँ नहीं मिले, कहीं नहीं मिले। तो ये चीज़ों भी जरूरी है। सर, आपकी खबरें तो हम देखते रहते हैं, पंजाब केसरी में बड़े मोटे हेडलाइंस में आती हैं, परंतु पिछले साल की अगर हम बात करें, काफ़ी खबरें आपने गैरा पंचायत की लिखी, सरका घाट पंचायत की लिखी। हम इतनी आवाज़ उठाते हैं कि सरकार तक वो चीज़ें पहुंचे, परंतु सरकारें चाहे भाजपा की रही हैं, कांग्रेस की रही हो, कमी कहाँ पे रह जाती है फिर? कमी तो हमारी अखबारों की देर रह जाती है। ये तो एक लेवल बन गया जिला स्तरीय। जी जी पहले एक छोटी सी खबर भी छपती थी, सीधे ऊपर शिमला पहुंचती थी, लेकिन अब जो है ना वो यहीं मतलब घुल के रह जाती है और ऊपर तक उनके तक पहुंचती नहीं है। और लोकल स्तर पे जो है ना अब अखबारों का जो है असर इतना ये हो गया है कि वो उसमें कोई मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते। कोई असर जो है ना वो एक असर खत्म हो गया है। पहले हमें नेता लोग ऐसा बोलते थे कि ये 2 लाइनें पंजाब केसरी में छप जाए तो हमारा जो है काम हो जाएगा। अब तो आप इतने इतने बड़े बड़े पेज छाप दो, लेकिन उन पे कोई असर नहीं होता। ठीक है। बाकी रही विकास की बात, विकास तो जो कांग्रेस सरकार के जो हमारे यहाँ के नेता रहे हैं उनके टाइम बहुत हुआ। भरसक प्रयास जो है भाजपा के समय भी हुआ, लेकिन हमारी शायद एक ये होगा थोड़ा कि ये उनका जो हमारे प्रतिनिधि रहे उनका अपने सरकार के साथ कुछ तालमेल नहीं बैठा। अभी भी अगर हम इसके कारण जो है वो आपकी बात सही है। अभी देखिए कांग्रेस की सरकार है, अभी हम राव साहब के पास बैठे थे, यहाँ इन्होंने भी आज ऐसे कुछ ही है, आरोप यहाँ प्रत्यारोप भी किया। ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसा ही है। अब आपस में जो तालमेल ना होने से जो ना सरका घाट पिछड़ता जा रहा है। क्योंकि एक नेता इधर को चलेगा, दूसरा इधर को चलेगा, तो आपस में तो तालमेल है नहीं। तो इस तालमेल में जो ना वो हम सरका घाट जो है पिस रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछूंगा, 2007 की बात करें और 2024 तक की बात करें, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ पर ना कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ना कुछ अस्पतालों में कुछ प्रोग्रेस हुई, तो क्या करते हैं कि 2007 के बाद सरका घाट को पिछड़ने का क्या कारण रहा? कि नेताओं के तालमेल की कमी रही? तालमेल की कमी, नेताओं की तालमेल की कमी रही, चाहे वो सरकार के उच्च स्तर पर रही। अब हमारा जो विधायक रहे हैं उनका तालमेल नहीं बैठा सीएम से, सीधी बात है। तो हम जो पिछड़े उनके काम नहीं हुए, तो इसलिए पिछड़ा। अगर काम होते तो यहाँ डॉक्टर भी आते, दूसरी चीज़ें भी होती। अब बाकी रहा हमारा एक सेटबैक ये रहा कि धर्मपुर को जो है ज़्यादा डेवलपमेंट चलेगी, और जो जिला के लिए यहाँ डेवलप करना था वो जो सारा ढांचा जो है वो चला गया।
धर्मपुर, इससे जो है सरका घाट जो है फिर थोड़ा नीचे आया। धन्यवाद सर। हमारे साथ हिमाचल दस्तक के संपादक यहाँ पर हैं, सरका घाट से ही खबरें लगती हैं। सर, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, पिछले साल भारी बरसात हुई, लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, परंतु सबसे बड़ी दिक्कत जो एनएचएआई की, जिसको हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की जो गुंडागर्दी इन्होंने करी, अभी भी आप इस रोड पे चले जाएं, लोगों के मकान गिर रहे हैं। आपने भी खबरें, हम देखते रहते हैं कि खबरें आपने काफ़ी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करी, परंतु अब जो मीडिया का रोल है हिमाचल में, वो सरकारें सरका घाट की तरफ क्यों नहीं ध्यान देती हैं? चाहे मुख्यमंत्री जी खुद हैं, चाहे, हाँ, आपदा हुई, ध्यान दिया गया, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, परंतु सरका घाट की बात करें तो 2017 से लेकर 24 तक 17 साल हो गए, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हुआ। क्या कहेंगे? इसके लिए सरका घाट के जितने भी नेता इस दौरान रहे, वो सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कोई इस यहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाने के लिए कोई कार्य नहीं किया, चाहे सरकार बीजेपी की रही चाहे कांग्रेस की रही, वो केवल अपना फायदा देखा उन्होंने। उनके चेतों ने पैसा कमाया, बाकी जनता की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरका घाट सब डिवीज़न प्रदेश के जाने माने सब डिवीज़नों में था, लेकिन आज ये जो है तो जैसे कोई उजड़े हुए शहर की तरह हो गया है। तो यहाँ जितना भी विकास होना चाहिए था वो बिल्कुल ना के बराबर है, और ये लगातार पिछड़ता गया। अच्छा सर, एक चीज़ और कुछ है, सरका घाट में आप खुद यहाँ पे रहते हो, यहाँ पे तहसील तरका है, आप चाहे पुराने भवनों की बात करें, सड़कों की बात करें, शौचालयों की बात करें, मतलब जो एक बेसिक एमिनिटीज़ चाहिए थी, लोगों को एक बेसिक सुविधा चाहिए थी, उससे भी कहीं ना कहीं जो है वो सरका घाट त्रस्त रहता है। क्या कारण आप इसका मानते हैं? इसके लिए जो यहाँ के नेता लोग हैं वही जिम्मेवार रहे हैं, क्योंकि पब्लिक इस काम को नहीं कर सकती है। जो चुना हुआ प्रतिनिधि है या जो दूसरे, मानो सरकार बीजेपी की है चाहे कांग्रेस की है, जब वो बाकी काम कर सकते हैं, अपने लोगों को ठेके दिला सकते हैं, उनके बिल पास करवा सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो क्या वो उस मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं? अगर कोई सरकार कोई काम करेगी, अगर वो हारे हुए भी हैं, तब भी वो बोलेंगे कि ये काम हमने किया, और जब दूसरा काम होगा तो बोलेंगे कि ये विधायक नहीं कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस का रहा चाहे बीजेपी का रहा, वो कोई भी है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का वो जारी रहता मतलब है। सरका घाट आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति में ही चला गया। ठीक है, धन्यवाद सर। तो यहाँ थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, जहाँ पर हमने ये जानने की कोशिश करी कि सरका घाट में पिछले 17 सालों से पिछड़ने के क्या कारण रहे। नेता चाहे कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, अपने निजी फायदे के लिए जो हैं वो कभी कभी जनता को पीछे छोड़ देते हैं, परंतु जब भी चुनाव कभी आते हैं तो चुनावों के समय नेता जो हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, परंतु जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं नेता आपको ज़्यादातर शिमला की तरफ ही मिलते हैं, सरका घाट की जनता को फिर भी कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि त्रासदी फिर हिमाचल में इस बार चली है, परंतु सरकारें कितना यहां पर ध्यान देगी। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।